अरे बगल से का खेत में हो। चाय खोल के किस चीज का क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग इस गांव में क्या दिखाना चाहते हैं? सर हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आए हैं स्टूडेंट जी। और यहाँ इस गांव में खेती किसानी मजदूरी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनकी ज़िंदगी में जो कष्ट हैं उनको उजागर करेंगे अपने नाटक के माध्यम से। तो आपको संस्था ने भेजा है या स्वयं आए? नहीं, हम लोग स्वतंत्र छात्र हैं, हमारा कॉलेज बंद है, तो बजाय हम सिनेमा देखने के और ऐश करने के, मौज मारने के, हम कहते हैं कि गाँव में जाएँ, जो हमको खिलाते पिलाते हैं, जो किसान, जो मजदूर हमारे लिए घर बनाते हैं और जो मेहनत की जनता हमारे लिए कॉपी पेंसिल किताब तैयार करती है, उनकी ज़िंदगी को बताएं। तो आज आप इस गांव में कब आए? हम इस गांव में आज सुबह आए। तो सुबह से आपने क्या क्या किया? सुबह से हमने लोगों के घरों में एक एक आदमी ने खाना खाया जी। और उसके बाद हम लोगों ने नाटक का रिहर्सल किया जी। तो गाँव में कुछ नॉर्मल बातें भी की। और किस तरह की बातें? हमने बातें की कि उनका जीवन कैसा है, मतलब उनके जीवन को प्रभावित करने वाली कौन कौन से पहलू हैं। हमने पाया कि इस गांव में ज़मीनों का बंटवारा बहुत विषम है और कुछ बड़ी जातियां हैं जिनका कब्जा है जी। तो गांव के जो आम लोग हैं, जो दलित, मेहनतकश और पिछड़ी जातियों की आबादी है, उनकी स्थिति कैसी है? आप कुछ बता सकते हैं इस बारे में? जो उनकी स्थिति यही है कि भूमिहीन है और वो पूर्णतः बड़ी जातियों पर निर्भर हैं। अच्छा। और ज़मीन न होने से उनके पास धन नहीं है, तो आर्थिक मामलों जो आर्थिक मामले हैं वो उनकी जो नैतिक जीवन को, उनके बौद्धिक जीवन को भी नियंत्रित करते हैं। अच्छा। वो बहुत पिछड़े हैं, परेशान हैं, उनको रास्ता नहीं सूझता, अंधेरे में हैं। तो आप अपने नाटक के माध्यम से क्या दिखाना चाहेंगे? गांव वालों को क्या मिलेगा आपके इस कार्यक्रम से? हम एक बड़े उद्देश्य से आए हैं जी। हम कोई फौरी अपना कुछ ऐसे मिट्टी का तेल, गेहूँ, चीनी ये सब दान करने नहीं आए हैं जी। क्योंकि हम नहीं मानते कि उनकी समस्याएं ये हैं। जी। हम मानते हैं कि वो तो खुद इस दुनिया को बनाने वाले हैं। हम मानते हैं कि उनका कोई उद्धार नहीं कर सकता क्योंकि उन पर खुद दुनिया टिकी हुई है। जी। हम चाहते हैं कि वो अपना इस समाज में अपना स्थान पहचाने और उनमें जो फूट छोटी छोटी हैं, छोटे छोटे मतभेद हैं जो कि बड़े लोगों द्वारा ही उनके अंदर डाले जाते हैं, उनसे वो ऊपर उठें और वो अपनी एकता को पहचानें और अपने एक मजबूत संगठन अपना मजबूत संगठन बनाएं और एक राजनीतिक चेतना प्राप्त करके एक लंबी लड़ाई लड़ें और अपनी मुक्ति प्राप्त करें। तो फिर आगे आप लोग तो आज इस गांव से लौट जाएंगे? जी। तो ठीक है, आपने सर्वे किया, कुछ जाना, आपने कुछ नाटक भी दिखाया, लेकिन आपके गांव के लौट जाने के बाद से आपको क्या उम्मीद है कि आपके पास ये गांव के लोग आगे फिर क्या करेंगे? आगे की कुछ योजना आपके पास, या फिर ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे, अपने से कुछ करेंगे? मुझे लगता है कि आपका सवाल फिर से मतलब उसमें एक गलती है कि आपके सवाल से ऐसा लग रहा है कि को कोई मसीहा चाहिए इस गांव को कि वो यहीं रहे। तो आपको क्या लगता है कि एक दिन आप आएंगे और इनको कुछ बातें बता देंगे, नाटक दिखा देंगे, तो ये इनकलाब करके सब स्थिति अपना सुधार लेंगे अकेले? बेशक ऐसा नहीं होगा। हाँ। लेकिन ये हमने कहा कि बहुत लंबी लड़ाई का हिस्सा है, ये एक शुरुआत है और ये शुरुआत को ये हम पर ही निर्भर करता है और यहाँ की जनता पर निर्भर करता है कि वो कितना इस लड़ाई को आगे ले जा सकती है। आप लोगों का शायद सुनने में आया कि कोई इधर किसान मजदूरों का कोई संगठन है जिसने आप लोगों को बुलाया है? मजदूर किसान एकता मंच आसपास के गाँव में काम करता है जी। और उसी के माध्यम से हम इस गाँव में आए। तो क्या हम ऐसा माने कि आप लोगों के जाने के बाद मजदूर किसान एकता मंच इन लोगों से मिलता रहेगा और कुछ इन लोगों को रास्ता दिखाएगा या इन लोगों को कुछ मदद जी करेगा? बिल्कुल, हमारी यही प्रतिबद्धता है और हम डट के काम करेंगे। जी बिल्कुल, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही नौजवानों की ज़रूरत है जो इतने बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने के बावजूद भी ऐसे समय में जब लोग पिज़्ज़ा, मॉल और बर्गर और तमाम चीज़ें हैं, अय्याशी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आजकल साम्राज्यवादी कल्चर के शिकार हैं नौजवान, आप लोग गाँव की तरफ आए हैं और इस पिछड़े इलाके में, बहुत दूर के इलाके में आप आए हैं, तो आप लोगों को बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आप जैसे ही लोगों की ज़रूरत है देश को। धन्यवाद।